नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube केवीएल में एक बार फिर से सभी का स्वागत, अभिनंदन, प्यार, बड़ा सौभाग्य। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की फाइनल लिस्ट आने के बाद जो सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है, वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करने के लिए एक और अभ्यर्थी और प्राइवेट टीचर्स की मांग है कि भैया जब आगे इन 60,244 लोगों का मेडिकल होगा और अगर कोई निकलेगा तो वह सीट खाली रहेगी क्या? क्या इसके लिए वेटिंग लिस्ट नहीं आनी चाहिए? तो वहीं दूसरी ओर अब भर्ती बोर्ड में इसको लेकर क्या चर्चा है, आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में नमस्कार, कैलाश कुमार हाजिर हूं आपके अपने केबी हेल्प चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं भर्ती के रिजल्ट से। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी, जिसमें से कुल 60,244 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया। ठीक है, 2023 को अप्लाई 23/1/2023 को अप्लाई करना शुरू हुआ। 27/1/2023 को रिटन एग्जाम 17 और 18 फरवरी 2024 में हुआ, लेकिन इसमें कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने री एग्जाम के आदेश दिए और अगस्त के आखिरी हफ्ते में एग्जाम करवा लिया गया। फिर आया रिटन एग्जाम का रिजल्ट और फिर क्या हुआ, डीवीपीएसटी, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हुई। होली से ठीक पहले 13 मार्च को जिसने जनरल कैटेगरी में जो आपका 24,102 उम्मीदवारों का चयन हुआ, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 600 आपके 24, ओबीसी में 16,264, एसटी में 12,650 और ऐसी अलग अलग कैटेगरी में उम्मीदवार का चयन हुआ। अब अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का स्कोर कार्ड और दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग तेज करने के लिए गए। इसके बाद तो भैया लगातार आवाज उठने लगी कि 60,244 में से मेडिकल में कोई बाहर हो गया तो इनके जगह खाली सीट पर क्या होगा। इस पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की रिटन एग्जाम में पेपर लीक के विशिल ब्लेयर जो विवेक कुमार ने पोस्ट करी है मांग, उनकी सबसे पहली मांग की थी सभी अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड दिखाया जाए। वही दूसरी मांग थी कि सरकार प्रतीक्षा सूची का प्रावधान करे क्योंकि बहुत सीटें खाली रह जाएगी। यह भर्ती 6 सालों के अंतराल के बाद शुरू हुई और यदि सीटें खाली रहेगी तो यह ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय होगा। हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छात्रों की मांग पर गौर करेंगे। हम भर्ती को पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री और यूपीपीआरबी जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नत बोर्ड के बहुत आभारी हैं। हालांकि कुछ दिन बीतने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग तेजी से वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि भर्ती बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट जारी करने से साफ मना कर दिया और खाली होने पर सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। यानी कि अब जो है सीट अगर खाली रह गई तो उसे आगे पोस्टमैन कर दिया जाएगा। जिस पर विवेक कुमार लिखते हैं कि आज के अखबार की न्यूज के अनुसार भर्ती बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट को लेकर मना कर दिया, जिसको लेकर आप परेशान नहीं होना है। यही भर्ती बोर्ड था जिसने पेपर लीक का भ्रामक भी बताया था। भर्ती बोर्ड खुद अपनी नियमावली का पालन नहीं कर रहा है। जब कैंडिडेट उपलब्ध है तो सीट खाली क्यों जानी चाहिए। कह रहे हैं कि अगली भर्ती में जोड़ेंगे, जब इस भर्ती में कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो तभी तो नई भर्ती में जोड़ेंगे। अजीब हाल है, सब मनमर्जी है। भर्ती बोर्ड नियमावली का बिंदु संख्या 15.5 पढ़े कैबिनेट को जिस प्रकार 17 अगस्त 2017 को संशोधित किया गया था, रिक्तियों के सापेक्ष शब्द को हटा दिया गया था। रिक्तियों के बराबर चयन सूची जारी होगी, यह नियमावली में कहीं नहीं लिखा है। क्या भर्ती बोर्ड मेरिट के सभी 60,244 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देगा बिना मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन को? नहीं, ना तो सीट खाली किसी वजह से रहनी चाहिए। कोई भी बताए। अब इसके बाद जो है बवाल बढ़ गया है और अब आज की जो अपडेट इसी प्रकार से जो बढ़ता जा रहा है भर्ती बोर्ड पर। वैसे तो हमारे संवाददाता ने भर्ती बोर्ड के चीफ से वेटिंग लिस्ट की मांग पर आज जो सवाल खड़ा किया है और उन्हें कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन भर्ती बोर्ड से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अभी शासन से कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इस पर कुछ सुनने को मिल सकता है। बहरहाल भर्ती बोर्ड से वेटिंग लिस्ट की मांग करने वाले लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग हैशटैग वायरल कर रहे हैं, जिसमें हैशटैग भर्ती बोर्ड, हैशटैग यूपीपी स्कोर कार्ड और हैशटैग यूपीपी वेटिंग लिस्ट, ये तमाम हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेड किया जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट जरूर बताएं। और दोस्तों, ये हमें हर हाल में वेटिंग लिस्ट के लेके आना बहुत जरूरी है, ताकि देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 60,244 में से मानकर चलिए लगभग 8 या 9,000 बच्चों से अधिक है जो वेटिंग लिस्ट रहने की पूरी आशंका है। मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूं, लेकिन सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे, अगर हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी, इस प्रकार से भर्ती बोर्ड पर बार बार हम जो इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे तो जरूर इस पर सुनवाई होगी, कार्यवाही होगी। ये जरूरी नहीं कि वेटिंग लिस्ट, आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, प्रावधान नहीं है। आपको सभी को पता है, हम चीज़ जानते हैं कि अलग जिस प्रकार से स्टेटों में जो हो रहा है वेटिंग लिस्ट निकल रही है, तो क्यों उत्तर प्रदेश में क्यों ना निकल रही। और उत्तर प्रदेश में भी निकलती है, क्यों नहीं निकलती। एसओ की 2-2, 3-3 लिस्टें जारी कर दी गई, लेखपाल की भर्ती है, लेकिन हमें जो विशेष फोकस रखना है वो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर हमें पूरा फोकस रखना है। और जितना हो सके इस भर्ती के बारे में दोस्तों हमारी तरफ से जितना हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों कि क्या ये बात सत्य है या झूठ है, कि हमें
वेटिंग लिस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि ये आवाज़ हम और तरीके से भी बुलंद कर सके। हमारा हौसला अगर रहेगा तो आपकी किस्मत भी चमकने की कंगार पर रहेगी। तो सभी अभ्यर्थियों से धन्यवाद देना चाहूँ कि लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।